रूस इस समय गुस्से में है क्योंकि चीन ने रूस की जमीन पर धावा बोल दिया है। चीन ने अपने नक्शे में भारत समेत कई देशों के हिस्सों को अपना बताया। इस मामले में रूस ने भारत का समर्थन किया है। रूसी राजदूत ने कहा कि चीन हमेशा से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदली जा सकती। चीन ने भारत के ही नहीं बल्कि रूस के हिस्से को भी अपना बताया है। इसको लेकर रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश 15 साल पहले ही सीमा विवाद सुलझा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके चीन ने अब ये मैप जारी करके रूस किसी भी स्थिति में रूस भारत के साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं करेगा। इसे भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंधों को लेकर बड़ा बयान माना जा रहा है और चीन के लिए एक बड़ा झटका, जिसमें चीन अब तो शी जिनपिंग से लोग सवाल पूछते हैं। शी जिनपिंग से लोग पूछते हैं कि भैया ये साउथ चाइना सी वाला क्या मामला है, जरा सर जरा ताइवान के ऊपर बताना, क्या स्टोरी है ताइवान की। ये जो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश का आपने नक्शा निकाला है जिसमें आपने बोला है कि साउथ चाइना सी और सब कुछ हमारा है, इसका क्या क्या मामला है, जरा बताइए माजरा क्या है। और इससे भी बड़ी खतरनाक चीज यहां पे बातें मैं आपको आज बता रहा हूं, आज आप मुझसे लिख लीजिए, ठीक है। टुडे, आज की तारीख आप नोट करिए, आज संडे है दोस्तों। आप देखना 8 तारीख से शुरू होगा और सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो ट्रेड का होगा। सबसे बड़ा मुद्दा ट्रेड का होगा और सब मिलकर ढोलक बजाएंगे चाइना का। चाइना से मोदी जी को पता है कि चाइना की पेट पे लात, लोग कहते हैं ना कि चढ़ दौड़ो। मैं भी चाहता हूं कि इंडियन आर्मी से बोलो यार 100-200 चाइनीज गिरा दें। मेरा भी दिल करता है कि इंडियन आर्मी से बोलो जरा इनको जरा हैप्पी दिवाली बोल के आए जरा चाइनीज को, इनको बहुत खुजली हो रही है, बड़ी खाज है चाइनीज को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मोदी जी को नस पता है, उनको पता है कहां पे मैं नस दबाऊंगा तो चीखने। तो अगर रशिया का वो आधा पार्ट जो है वो चाइना अपना क्लेम कर रहा है, तो इससे चाइना और रशिया की दोस्ती पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इनकी दोस्ती तब तक है जब तक इनका दुश्मन अमेरिका है, ठीक है। और चाइना के अंदर इतना दम गुर्दा नहीं कि वो कभी रशिया के ऊपर हमला कर सके अगले 20 साल तक। और चाइना ने कहा भी है कि मैं 2045 के बाद जाके रशिया पे हमला करूंगा। रशिया पे हमला अमेरिका नहीं कर सकता तो चाइना की क्या मजाल है। और आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता रशिया पे हमला, क्योंकि रशिया के पास डेड मैन स्विच है, ठीक है। अगर रशिया ने डेड मैन स्विच एक्टिवेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली भी बाय द वे एक्टिवेट हो सकता है, उसका भी एक सेफ्टी मैकेनिज्म, ट्रिगर मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर वो एक्टिवेट हो जाता है, रशिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, 6,500 के करीब है या 6,000 समथिंग है, वो पूरी दुनिया में निकल जाएंगे, तो बचेगा तो कोई भी नहीं। नरेंद्र मोदी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक किसी एक वजीर आजम का, किसी एक वजीर का एक मरला जमीन भी इंडिया से बाहर नहीं, एक मरला। किसी जर्नैल की बाहर नहीं है, किसी एक्स ब्यूरोक्रेट की बाहर नहीं है, बड़े की। मैं 2007 में गया था, मैं सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी से मिला था। 22 ग्रेड का अफसर जैसे हमारा होता है, उसकी गाड़ी जो थी जिसमें वो आता जाता था दफ्तर से, वो मारुति थी जैसे हमारी सुजुकी एफएक्स होती है। और उसकी बीवी उसको टिफिन बना के देती थी, जाके वो खाए वहां से, और टिफिन लेके उतरा था वो मेरे साथ, और उसी टिफिन को उसने खोल के मुझे खाना खिलाया। यही कारण है कि रूसी राजदूत भी कह रहे हैं कि चीन हमेशा से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। ऐसा रूस नहीं करता और न ही भारत करता है। चीन द्वारा भारत के हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाए जाने को लेकर रूसी राजदूत ने कहा कि चीन नक्शे में किसी भी क्षेत्र पर कब्जा दिखा सकता है, लेकिन इससे जमीनी हालात नहीं बदलेंगे। डेनिस एलिपोव ने यह भी कहा कि गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई हिंसा के बाद से दोनों देशों के बीच के संबंध खराब हुए हैं। हालांकि रूस ने यह साफ कर दिया कि किसी भी अन्य देश की वजह से रूस और भारत के संबंध प्रभावित नहीं होंगे। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मोदी जी आप देख लेना, मेजर का वीडियो सेव कर लेना 8, 9, 10 तारीख को, ठीक है। मोदी जी ने हवा नहीं निकाल दी शी जिनपिंग की, तब देखना। और कैसे ट्रेड की बातें होंगी मोटी। और कौन सी ट्रेड की बातें, कौन सी ट्रेड की बातें? ट्रेड की वो बातें कि किस तरीके से सप्लाई चेन रेजिलियंस हो, किस तरीके से चाइना की फैक्ट्रीज उठ के इंडिया आए, सारा गेम वही है मोदी जी का। ये जो पूरा आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी बोलते रहता है ना, शेर बनाया है जिसमें गिर्रियां घूमती रहती हैं शेर में, वो गेम क्या है? ओ भाई वो गेम यही है और कोई गेम नहीं है। वो आत्मनिर्भर मतलब भारत अब खुद चीजें बनाए, चाहे डिफेंस में बनाए, ऑटोमोबाइल में, मोबाइल फोन में, किस में भी बनाए, बाहर से लोग आए इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, वो पहला गेम है। लेकिन
दूसरा गेम क्या है कि चाइना से फैक्ट्री उठ के भारत आए। मोदी जी का नंबर 1 गेम यही है और उसी के लिए वो व्हाइट हाउस गए थे, जो कि मीडिया ने इतना कवर करा ही नहीं। पर मैं उस दिन से बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, यही गेम और यही गेम होने वाला है 8, 9, 10 तक। चीन ने तो अपने पक्के दोस्त कहे जाने वाले रूस को भी नहीं छोड़ा। अब तक पूरी दुनिया को लगता आया कि चीन का सीमा को लेकर विवाद भारत के साथ है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई देशों के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन का विवाद उसके पक्के दोस्त कहे जाने वाले रूस के साथ भी है। चीन ने अभी हाल ही में जो नया मैप जारी किया, उसमें इससे जुड़ी हुई तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई। चीन ने रूस के हिस्से को अपने मैप में शामिल करके पुत्र। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, चीन अपने ही चालबाजी के जाल में फंसता जा रहा है। चीन भारत का ही नहीं बल्कि रूस समेत कई और देशों के इलाकों को अपने में शामिल कर लिया था। रूस ने चीन को अपने इलाके को शामिल किए जाने पर चीन को धमकी दी और कहा कि वह चीन का मुकाबला वह भारत के साथ मिलकर करेगा। चीन की नापाक हरकतों को अब वह चलने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, चीन और रूस में कभी बनती नहीं थी, लेकिन युद्ध में रूस फंसा हुआ है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते बहुत सारे देश रूस की मदद करने व रूस के साथ व्यापार करने में हिचक रहे हैं। दोस्तों, भारत अभी तक रूस की भरपूर मदद करते आया है। अब उसी का फ़ायदा उठाकर अब चीन रूस की मदद तो कर रहा है, लेकिन रूस को चीन अपने इशारों पर ही नचाना चाहता है। जब रूस को यूक्रेन युद्ध में फंसा देख चीन को रूस की और भी ज़्यादा भरपूर मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वह चीन का जो मंसूबा था जो अपना वह उसका कि इसी के बहाने वह रूस के हिस्से को वह भारत सहित वह अन्य दूसरे देशों के इलाके को अपने में शामिल कर लिया जाए, ताकि रूस तो अभी यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, तो इसलिए वह चीन को भी कुछ अभी बोल नहीं पाएगा। तो चीन का जो नक्शा है वह रूस को मजबूरन स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन रूस भले यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, इसी बीच रूस ने चीन को भारत में बैठकर धमकी दे डाली और भारत को अपने साथ मिलाकर चीन को कहा है कि चीन यह न समझे कि रूस फंसा हुआ है, यह चीन की एक गलतफहमी होगी। हम चीन के मदद के बिना भी रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ सकते हैं, और यही कारण है कि अब चीन के खिलाफ भारत और रूस का गठजोड़ सामने आया है और उसने चीन का भरपूर विरोध किया है। और चीन जो हमेशा से ही अपने अन्य पड़ोसी देशों व अन्य दूसरे देशों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश में लगा रहता है, अब उसको इस काम का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने रूस के ज़मीन को भी अपने नक्शे में शामिल किया है और भारत ने इस काम के लिए कड़ा प्रतिवाद किया था। लेकिन भारत के साथ रूस के आने से भारत की ताकत और कई गुना बढ़ गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।